नमस्कार विद्यार्थियों, महाराजा सूरजमल पीजी कॉलेज अजबपुरा की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीए बीएड के द्वितीय प्रश्न पत्र मनोविज्ञान और आज हमारा टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान, इसका अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र व नए युग में मनोविज्ञान का शैक्षिक महत्व या शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक महत्व। सबसे पहले हम जानें कि शिक्षा मनोविज्ञान है क्या। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया, अध्याय फर्स्ट में जब हमने मनोविज्ञान की शाखाओं के बारे में अध्ययन किया, लगभग 20-25 शाखाएं मैंने आपको बताई थी। उनमें से एक मनोविज्ञान की शाखा शिक्षा मनोविज्ञान भी है और शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षा के क्षेत्र से है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की व्यावहारिक शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान एक नवविकसित विज्ञान है और इसका शाब्दिक अर्थ है शिक्षा प्लस मनोविज्ञान। शिक्षा से अर्थ है सीखना और मनोविज्ञान का अर्थ है उसका व्यावहारिक अध्ययन। किसी भी शिक्षा का व्यावहारिक अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। ये शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की व्यावहारिक शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान को आज हम जिस स्वतंत्र रूप से पढ़ते हैं, उस स्वतंत्र विज्ञान के रूप में उसको परिभाषित करना, उसको स्थापित करने का श्रेय पेस्टालॉजी, हर्बर्ट फ्रोबेल, ये मनोवैज्ञानिक हैं, थार्नडाइक, स्टैनली हॉल, टर्मन आदि को जाता है। ये वे विद्वान हैं जो शिक्षा मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में परिभाषित व स्थापित करने में योगदान दिया। और मनोवैज्ञानिक थार्नडाइक को तो शैक्षिक मनोवैज्ञानिक की उपाधि भी दी गई है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षा के क्षेत्र से है। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय, अध्यापक, छात्र और विद्यालय का वातावरण, ये सभी शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और इन सब का व्यावहारिक अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। शिक्षा मनोविज्ञान को समझने के लिए हमें कुछ विद्वानों की परिभाषाएं हैं, वो देखनी पड़ेगी। सबसे पहले हम परिभाषाएं देखते हैं जिनमें क्रो व क्रो, ये मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा इस प्रकार से दी है: शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करना है। उन्होंने व्यक्ति के पूरे जीवन क्रम को ही सीखने संबंधी अनुभवों की व्याख्या करना है। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है, तो उसको क्रो व क्रो ने शिक्षा मनोविज्ञान कहा है। अगले मनोवैज्ञानिक है कार्लसनिक।
इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा देते हुए कहा है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार व मनोविज्ञान के सिद्धांतों तथा निष्कर्षों का शिक्षा में प्रयोग है। इन्होंने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार व मनोविज्ञान के सिद्धांत, व्यक्ति का व्यवहार और मनोविज्ञान के सिद्धांत तथा उन सिद्धांतों के बाद जो निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्षों का शिक्षा में प्रयोग करना, ये शिक्षा मनोविज्ञान है। एक बार और देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार व मनोविज्ञान के सिद्धांतों तथा निष्कर्षों का शिक्षा में प्रयोग है। एक मनोवैज्ञानिक अन्य है ट्रो। इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा देते हुए कहा है, ट्रो ये वैज्ञानिक का नाम है, मनोवैज्ञानिक। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियां होती है और उनका मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। अगले मनोवैज्ञानिक है स्टीफन। स्टीफन ने शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा देते हुए कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। इन्होंने जो शैक्षिक विकास होता है, बच्चे का शैक्षिक विकास, उसका क्रमबद्ध अध्ययन करना शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। एक अन्य विद्वान है B.F. स्किनर। B.F. स्किनर ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। अर्थात व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार व उसका व्यक्तित्व, व्यक्ति का व्यक्तित्व और उसका संपूर्ण व्यवहार, वो शिक्षा मनोविज्ञान की श्रेणी में आ जाता है। अर्थात इन्होंने व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसके व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहा है। अगले विद्वान है पील। इनके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, सबसे अच्छी परिभाषा है। शॉर्ट भी है। आप इन परिभाषाओं में से जो भी आपको याद हो वो एग्जाम में लिख सकते हैं और याद करने योग्य भी है, परीक्षा की दृष्टि से भी उचित है। तो इन परिभाषाओं को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। ये तो हुआ शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, और शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को समझाने के लिए इन परिभाषाओं का बहुत महत्व रहेगा। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान की भांति है और हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, इसको समझने से पहले हम शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाओं को एक बार और दोहरा लेते हैं। सबसे पहले है क्रो व क्रो की परिभाषा। इसमें उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा देते हुए कहा है
कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभव की वर्णन और व्याख्या करता है। दूसरी परिभाषा है काल्पनिक। इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा देते हुए कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार व मनोविज्ञान के सिद्धांतों तथा निष्कर्षों का शिक्षा में प्रयोग है। अर्थात शिक्षा में मनोविज्ञान के सिद्धांतों और निष्कर्षों का प्रयोग करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ट्रो ने परिभाषा देते हुए कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन करना है। इन्होंने शैक्षिक परिस्थितियों को महत्व दिया है। स्टीफन, ये मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा देते हुए कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का, मनुष्य का जो शैक्षिक विकास होता है उसका क्रमबद्ध अध्ययन है। अर्थात शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। अगली परिभाषा है B.F. स्किनर की। उन्होंने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। इन्होंने संपूर्ण व्यवहार और संपूर्ण व्यक्ति के व्यक्तित्व को महत्व दिया है। अगले मनोवैज्ञानिक है पील, जिन्होंने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है, इसको हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से जानेंगे, जो हम बिंदुवार उन पर चर्चा करेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति विज्ञान की भांति है और इसके अलावा इसकी प्रकृति कैसी है वो हम इन क्रमों में जानने का प्रयास करेंगे। पहला है, शिक्षा मनोविज्ञान में जीवन की समस्त क्रियाओं का व्यवहार संबंधी अध्ययन होता है। इसकी प्रकृति कैसी है कि जीवन की समस्त क्रियाओं का व्यवहार संबंधी अध्ययन होता है। जीवन में जितनी भी हम क्रियाएं करते हैं उसके अलावा व्यवहार संबंधी अध्ययन होता है। दूसरी इसकी प्रकृति है, शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थियों को संतोषजनक रूप से ज्ञान तथा परामर्श देने का प्रयास करती है। शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से बालकों को प्रेरणा मिलती है। इसके अलावा ज्ञान व परामर्श देने का कार्य भी शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही सफल हो पाता है। अगली प्रकृति है, विद्यार्थियों के अनुभव एवं व्यवहार का अध्ययन करने में सहायक है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है वह विद्यार्थियों ने कौन से अनुभव प्राप्त हुए हैं वह उनके व्यवहार का अध्ययन भी इसमें किया जाता है और इस प्रकार का अध्ययन करने में सहायक शिक्षा मनोविज्ञान ही है। अगली प्रकृति है, शिक्षा मनोविज्ञान के नियम व सिद्धांत निरीक्षण तथा परीक्षण योग्य है। शिक्षा मनोविज्ञान के जो नियम व सिद्धांत है वो उनका परीक्षण भी किया जा सकता है और निरीक्षण भी किया जा सकता है। अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान एक तर्कसंगत विज्ञान है। इसमें तर्कों के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट किया जा सकता है।
तो ये तर्कसंगत विज्ञान भी है। अगला है, इसके सिद्धांत सर्वमान्य होते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जो सिद्धांत होते हैं वो सर्वमान्य होते हैं। एक बार और दोहरान कर लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। शिक्षा मनोविज्ञान में जीवन की संपूर्ण क्रियाओं का व्यावहारिक अध्ययन होता है। दूसरा है, शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थियों को संतोषजनक रूप से ज्ञान व परामर्श देने का प्रयास करती है। तीसरा है, विद्यार्थियों के अनुभव एवं व्यवहार का इसमें अध्ययन किया जाता है। विद्यार्थियों ने जो अनुभव प्राप्त किए हैं उनके बारे में हमें पता चलता है, वह उनके व्यवहार का अध्ययन करने में भी शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। मनोविज्ञान के नियम व सिद्धांत, इनका निरीक्षण भी किया जा सकता है और परीक्षण भी किया जा सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक तर्कसंगत विज्ञान भी है। अगला है, इसके जो सिद्धांत होते हैं अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान के जो सिद्धांत है वो सर्वमान्य होते हैं। अगले क्रम में हम अध्ययन करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र। शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से क्षेत्र हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले है विद्यार्थी, जो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। विद्यार्थी के संदर्भ में व्यक्तिगत विभिन्नताएं और उनका मापन, व्यक्ति की जन्मजात योग्यताएं और क्षमताएं, उसका आंतरिक और बाह्य चेतन, अचेतन और अर्धचेतन व्यवहार, शैशव काल से लेकर प्रौढ़ावस्था तक उसकी वृद्धि एवं विकास की दिशाओं व विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान का क्षेत्र है विद्यार्थी। विद्यार्थी के अंदर कौन सी क्षमताएं हैं, कौन सी योग्यताएं हैं, उसकी रुचियां कैसी है, उसका बाह्य और आंतरिक, उसके व्यवहार का वर्णन, उसके चेतन, अचेतन और अर्धचेतन व्यवहार, उसके शैशवावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक उसने कौन से अनुभव प्राप्त किए हैं, उन सभी का अध्ययन विद्यार्थी के तहत किया जाता है। जो शिक्षा मनोविज्ञान का के क्षेत्र में सबसे पहला है विद्यार्थी, और इसमें विद्यार्थी के कार्य व्यवहार और उसके व्यक्तित्व, उसकी क्षमताओं, उसकी योग्यताओं का यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। दूसरा है अधिगम अनुभव। अधिगम अनुभव, शिक्षा मनोविज्ञान में विद्यार्थी को सीखने में जो अनुभव प्राप्त हुए हैं उन अनुभवों का अध्ययन किया जाता है, और विद्यार्थी को सीखने में कौन सी कठिनाइयाँ आई हैं उन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास अधिगम अनुभव के अध्ययन के बाद ही उन्हें किसी अन्य प्रकार की शिक्षा दी जा सकती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अधिगम अनुभव का भी बड़ा महत्व है। विद्यार्थी जो जीवन काल में सीखने के दौरान उसने जो अनुभव किए हैं उनका अध्ययन इस मनोविज्ञान में किया जाता है, और उसी के द्वारा अगले जो पीढ़ी है उसको अधिगम अनुभव का लाभ प्राप्त होता है।
तीसरा है अधिगम प्रक्रिया। अधिगम प्रक्रिया, शिक्षा मनोविज्ञान सीखना क्या है और उसे कैसे सीखा जाता है, इस तथ्य को लेकर आगे बढ़ता है। शिक्षा मनोविज्ञान में किसी विषय को किस प्रकार से सीखा जाए और कैसे सीखा जाए, इस तथ्य पर शिक्षा मनोविज्ञान आगे बढ़ता है। किसी भी विषय को समझने से पहले उसे अच्छी तरह से सीखा जाता है और उसको सीखने का तरीका कैसा होता है, ये इस शिक्षा मनोविज्ञान में सिखाया जाता है। और उस विषय को सीखने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है वो अधिगम प्रक्रिया कहलाती है। अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से ही बालक, छात्र या विद्यार्थी को सीखने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। कुछ बालकों की अधिगम की प्रक्रिया धीमी होती है, कईयों की तीव्र होती है। वो अपने क्षमताओं के अनुसार सीखते हैं, लेकिन अधिगम प्रक्रिया का बहुत अधिक महत्व होता है। इसमें सीखने के विभिन्न प्रकार के नियम, स्मृति, विस्मृति, प्रत्यक्षीकरण, संप्रत्यय निर्माण, सोचने विचारने की प्रक्रिया, समस्या समाधान, प्रशिक्षण, स्थानांतरण आदि सम्मिलित है। इस अधिगम प्रक्रिया में नियमों व सिद्धांतों का अध्ययन कराया जाता है। कोई समस्या उत्पन्न हो जाए, उस समस्या का निदान कैसे किया जाए, वो भी अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत ही आता है। और इस अधिगम प्रक्रिया में ही प्रशिक्षण भी दिया जाता है। जैसा कि आप सब लोग बीएड का प्रशिक्षण लोगे टीचर का, तो अधिगम प्रक्रिया ही, ये अधिगम प्रक्रिया ही है। अगला क्षेत्र है अधिगम परिस्थितियां एवं वातावरण। अधिगम परिस्थितियां एवं वातावरण। किसी भी व्यक्ति को सीखने के लिए, अधिगम का मतलब सीखने के लिए जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं और जो वातावरण होते हैं वो भी बहुत अधिक विद्यार्थी को सहायता प्रदान करती है या उस विद्यार्थी को सीखने में बाधा उत्पन्न भी कई बार करती है। शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने संबंधी परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है कि किस परिस्थितियों में किस प्रकार से सीखा जाए, ये शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही सिखाया जाता है। इसमें कक्षा का वातावरण कैसा है, सीखने में सहायक समूह कैसा है, उसके सहपाठी कैसे हैं, और इसके अलावा मूल्यांकन विधियां जैसे साक्षात्कार, प्रश्नोत्तर विधि, इनके माध्यम से मूल्यांकन किया जाता है विद्यार्थी का। निर्देशन व परामर्श को सम्मिलित किया जाता है। तो अधिगम की जो परिस्थितियां होती है या वातावरण होता है, वो भी सीखने में कहीं ना कहीं विद्यार्थी को अपना योगदान देते हैं। और कभी कभी ये अधिगम परिस्थितियां व्यक्ति को सीखने में बाधा उत्पन्न भी करती है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि व्यक्ति को अधिगम परिस्थितियां एवं वातावरण के अनुकूल ही
अपने व्यवहार को रखना चाहिए। अगला क्षेत्र है अध्यापक। अध्यापक अधिगम प्रक्रिया जिसके द्वारा संपन्न होती है वो अध्यापक कहलाता है। अध्ययन व अध्यापन किसी भी कार्यक्रम में अध्यापक का महत्वपूर्ण स्थान है, चाहे अध्ययन हो या अध्यापन हो, दोनों में ही अध्यापक का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। अध्यापक विद्यार्थियों को अधिगम प्रक्रिया द्वारा प्रेरित करता है, सीखने के लिए प्रेरित करता है। वह बालकों के अंतर्द्वंद, उनके मन में क्या जिज्ञासाएं, क्या उलझने हैं, उनको सुलझाने की कोशिश करता है। उनको अभिप्रेरित करता है। चिंता, उनकी चिंताएं दूर करता है। अनुकूलन व समायोजन में सहयोग करता है। किसी भी परिस्थिति में किस प्रकार से रहा जाए और किसी विपरीत परिस्थितियों में किस प्रकार से समायोजन किया जाए, ये अध्यापक अधिगम प्रक्रिया के द्वारा ही विद्यार्थियों को सिखाने का प्रयास करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक के व्यक्तित्व में सुधार करती है। जिसने शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन किया वो अध्यापक की जिम्मेदारियां, उसके कर्तव्य अच्छी तरह से वो जानता है और उन जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभाने का प्रयास करता है। आइए हम शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को एक बार और दोहरान करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में पहला क्षेत्र है विद्यार्थी। वर्तमान में जो शिक्षण प्रणाली है वो विद्यार्थी केंद्रित या बाल केंद्रित है, तो इसमें विद्यार्थी का महत्व अधिक हो जाता है। विद्यार्थी की रुचियों और क्षमताओं के अनुसार ही पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं। दूसरा है अधिगम अनुभव। शिक्षा मनोविज्ञान में जो विद्यार्थी ने, बालक ने सीखने में अनुभव किया है, उन अनुभवों को साझा करना और उन अनुभवों का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। तीसरा है अधिगम प्रक्रिया, जिस माध्यम से व्यक्ति या बालक को सिखाया जाता है वह अधिगम प्रक्रिया कहलाती है। चौथा है अधिगम परिस्थितियां या वातावरण। अधिगम की जो परिस्थितियां हैं वह वातावरण है, वो भी विद्यार्थी को सीखने के लिए प्रेरित करती है और इन अधिगम परिस्थितियों और वातावरण का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है, जिसमें कक्षा में माहौल कैसा है और उसके सहायक जो सहपाठी समूह है वो कैसा है, उसका मूल्यांकन विधियां कैसी, ये इसके अंतर्गत आती हैं। अंतिम क्षेत्र है अध्यापक। अध्यापक का अध्ययन व अध्यापन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बालकों को प्रेरित करने के लिए अध्यापक ही एकमात्र इसमें एकमात्र बिंदु कहा जा सकता है जो बच्चों को प्रेरित करता है अपने वेशभूषा से, अपनी भाषा शैली से, और वो उनको बच्चों को निरंतर अभिप्रेरित करता है, उनके अंतर्द्वंद को सुलझाने का प्रयास करता है, समायोजन का महत्व बताता है। इस प्रकार ये मनोविज्ञान के क्षेत्र हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।